हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेक्शन 16 का रिवीजन करेंगे और बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से होगा। बहुत कम समय में रिवीजन करेंगे। अगर आपने एक बार सेक्शन 16 को पढ़ रखा है तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं पर भी कोई दिक्कत आएगी। दैट इज द रिवीजन पार्ट ऑफ द सेक्शन 16 एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 16, सेक्शन 17. These are two most important section as well as the input tax credit rule number 42 and 43. Today in this session we'll discuss about the section 16 in a very समराइज्ड मैनर, ताकि सारे के सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में कवर आ जाए। देखा जाए क्या कहता है सेक्शन 16। कहता है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन, बट ऑब्वियस है कि कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड होगा वही आईटीसी अवेल कर सकता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन तो वैसे भी आईटीसी अवेल नहीं कर सकता। आईटीसी ले सकता है कोई भी गुड्स या सर्विसेज पर या दोनों पर, कोई भी गुड्स या सर्विसेज पर या दोनों पर, which are used or intended to be used in the course of business or furtherance of business. बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे बिजनेस में कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज जिनको हम लेते हैं वो हमारे बिजनेस में यूज होंगी तो उन पर दिए गए इनपुट टैक्स का हम क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, जैसा कि कंडीशंस दी गई हैं आगे एज में भी प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं। साथ ही साथ ये अमाउंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा मेरे, अगर मैंने बाय किया है गुड्स या सर्विसेज तो मेरे अकाउंट्स में ये क्रेडिट हो जाएंगे। साथ ही साथ कहता है पॉइंट नंबर 2 कि कोई भी इस सेक्शन की पॉइंट्स को दिमाग में ना रखना, कोई भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी जब तक कि ये कंडीशंस पूरी ना हो जाए। मेरे पास गुड्स ना आ जाए, मेरे पास सर्विसेज ना आ जाए, मेरे पास इनवॉइस ना आ जाए, मेरे पास डेबिट नोट ना आ जाए, सामने वाले ने टैक्स का पेमेंट न कर दिया, टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए। और लास्ट वन कहा है कि मैंने रिटर्न ना फर्निश कर दिया हो। यानी कौन कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी? मेरे पास गुड्स आ जाना चाहिए, मेरे पास सर्विसेज आनी चाहिए, मेरे पास डेबिट नोट आ जानी चाहिए, मेरे पास इनवॉइस आ जाना चाहिए, टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए चाहे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के ही थ्रू, और लास्ट वन कि मैंने रिटर्न फाइल कर दिया हो अंडर सेक्शन 39। जी सर, अगर कोई गुड्स इंस्टॉलमेंट में मिलता है, 2 या 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट मिलता है, तो जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिल जाती तब तक मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ कहा गया है कि अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है, मैंने कोई गुड्स लिया, सर्विसेज लिया और उसका मुझे पेमेंट करना है, तो मुझे प्रोविजनल बेसिस पर उसकी क्रेडिट तो मिल जाती है। सामने वाले ने उसको अपलोड कर दिया, मुझे उसकी प्रोविजनल बेसिस पर क्रेडिट तो मिल जाएगी, लेकिन कहा गया मुझे उसको पेमेंट भी देना पड़ेगा 180 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ इनवॉइस। अगर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से 180 दिन के अंदर मैंने उसको पेमेंट नहीं दिया, जिसकी क्रेडिट मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो वो क्रेडिट जो मैंने ली थी वो ऑटोमेटिकली मेरे में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दी जाएगी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दी जाएगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं सर? अगर मैंने कोई इनपुट लिया है जो कैपिटल गुड्स है, अगर मैंने कोई इनपुट लिया है, इनपुट को किनारे करें, कैपिटल गुड्स अगर मैंने लिया है और उसके डेप्रिसिएशन, उसके इनपुट टैक्स के अमाउंट पर, मान लेते हैं कोई हमने 5 लाख की कोई एसेट खरीदी और उस पर मैंने 18% का जीएसटी दिया 90,000, यानी 5,90,000, 5,90,000 का मैंने पेमेंट किया है सामने वाले को, तो मुझे आईटीसी इसकी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सर मिलेगी। उस कंडीशन में मुझे डेप्रिसिएशन क्लेम करना है 5 लाख पर, और इस पर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना है, इस पर आप आईटीसी क्लेम करेंगे। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आप 5,90,000 पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं तो आपको 90,000 का फिर आईटीसी नहीं मिलेगा, 90,000 का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। दैट वाज द थर्ड पॉइंट, ये जो डिस्कस किया हुआ है, द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच अकाउंट शैल बी अलाउड, डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना है। इज इट क्लियर? लास्ट पॉइंट दिया है कि कब तक मैं आईटीसी अवेल कर सकता हूं, तो कहा गया कि मान लीजिए आपका ईयर एंड होता है मार्च 20 को। कब एंड होता है? मार्च 20 को आपका ईयर एंड होता है। आप 30 सितंबर का जो जीएसटीआर भरेंगे, मंथ का जो जीएसटीआर आप फिलअप करेंगे वो, और दूसरा एनुअल रिटर्न, इन दोनों में से एनुअल रिटर्न की डेट हमारी होती है, जीएसटीआर की नॉर्मली डेट होती है 20 अक्टूबर, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, और 31 दिसंबर हमारा लास्ट डेट होता है एनुअल रिटर्न का। ये जरूरी नहीं कि मैं एनुअल रिटर्न अक्टूबर के बाद ही भरूं, मैं एनुअल रिटर्न अक्टूबर के पहले भी फिलअप कर सकता हूं। तो इस केस में कहा गया कि सितंबर मंथ की जो रिटर्न दाखिल कर रहे हैं या एनुअल रिटर्न दाखिल करने की डेट जो दोनों में से पहले हो, दैट्स इट। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर सेक्शन 16। इन आवर वेरी नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट टू डिस्कस और रिवाइज सेक्शन 17। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।